हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफ तो सीख लिए साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का। इन सारे ग्राफ्स को जो सिंपल था हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि साइन एक्स के बाद भी साइन 2x रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, साइन 3x रहेगा तो ग्राफ कैसे होगा, 3 साइन 2x रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा। इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केवल अभी साइन के लिए करते हैं, उसके बाद उसी तरह से कॉस के लिए हो जाएगा, टेन के लिए हो जाएगा, सेक के लिए हो जाएगा। सिर्फ अपना हम लोग दिमाग लगाएंगे और काम हो जाएगा। पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई, ये होता है। तो ये क्या होता है हम लोग सीख लिए हैं क्या, ये पाई और 2 पाई के बीच में पाई के पास में मैक्सिमम होगा 1 और यहाँ 3 पाई बाई 2 के पास में होगा मैक्सिमम, यानी यहाँ ऊपर में और यहाँ पर नीचे में। इस ढंग का ग्राफ बनता है किसके लिए, साइन एक्स के लिए। अब क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन 2x होगा तो क्या ग्राफ ऐसी तरह से बनेगा या कुछ डिफरेंट होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ये 2x है और यहाँ x है। जब x है इसका मतलब x इक्वल टू पाई के पास में सबसे 0 है और पाई बाई x इक्वल टू पाई बाई 2 के पास में सबसे मैक्सिमम है। तो जब साइन 2x रहेगा तो 2x इक्वल टू जब पाई होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2x इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। यानी ये जो पाई बाई 2 के पास में ये मैक्सिमम हुआ था, अब उस केस में क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 के पास में मैक्सिमम होगा। तो यहाँ देखिए पाई बाई 2 यहाँ लिए है, पाई बाई 4 यहाँ है, यानी पाई बाई 4 के पास में मैक्सिमम होगा। यानी ये कितना हो गया, पाई बाई 2 और यहाँ पाई, यानी पाई बाई 2 के अंदर में हमारे पास में ये जो बन रहा है वे उस ढंग से बनेगा, कर्व जो बन रहा है। इसका मतलब अगला पाई बाई 2 में भी उसी तरह से बनेगा, नीचे में 1 ही रहेगा, ऊपर में 1 रहेगा। अगला क्या होगा, फिर उसी तरह से पाई बाई 2 के अंदर में बनेगा और यहाँ बनेगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साइकिल हो रहा है। कितना साइकिल हो रहा है, एक साइकिल। लेकिन यहाँ कितना साइकिल हो गया, ये 1 2 साइकिल होगी, यानी 2 पाई में इस तरह से बनेगा ग्राफ, उस तरह से ग्राफ बनेगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लगाइएगा तो आप आसानी से आप काम कर लेंगे। अब y इक्वल टू साइन 2x हो गया। अब यदि y इक्वल टू 3 साइन 2x रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ कितना था 1, यहाँ कितना है 1 माइनस 1, यानी 3 लगा हुआ है, तो यानी ये वाला आपका 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 3, यानी ये जो कर्व होगा यहाँ से तक आएगा, ऐसे कर कर करके ऐसे आएगा। किसके लिए, यदि y इक्वल टू 3 साइन 2x लिख देते हैं तो कर्व कैसे बनेगा, ऐसे आएगा। फिर यहाँ 1 2 3 कर दीजिए, यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, इसमें हम डाट बनाएंगे और यहाँ भी आएंगे देते हैं कैसे। तो क्या बना, यहाँ से आया यहाँ पर, यहाँ पर आया, ऐसे करके उठेगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से फिर उठ करके यहाँ जाएगा, फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा आपके पास, फिर उठ करके आएगा यहाँ पर। यानी कर्व इस ढंग का बनेगा। क्या किसका, y इक्वल टू 3 साइन 2x का। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा साइन एक्स से रिलेटेड हम लोग बना देंगे। अब अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x माइनस x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4 यदि रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अब प्रश्न उठता है x माइनस पाई बाई 4 है तो x माइनस
सॉरी x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ x इज इक्वल टू क्या था, 0 था, तो 0 के लिए स्टार्टिंग यहाँ था, तब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इस पूरा का मतलब 0 हो गया। 0 का मतलब क्या, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी आप कीजिए क्या, ये जो है ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग, तो यहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, पाई बाई 4 से। इसके लिए जब है, तो यहाँ था कितना, पाई बाई 2, और यहाँ पर आएगा पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 से हम लोग शुरू करेंगे और ये ग्राफ इस ढंग से बनेगा। कहाँ आएगा, यहाँ है, यानी इस बीच में आपका, यहाँ पर आपका कैसे आएगा। फिर उसी तरह से ये वाला है, इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ पाई बाई 4 के पास में बढ़ेगा, यानी यहाँ आएगा, यानी पाई बाई 4 हम लोग ये जो है तो एक्सिस यहाँ बना देंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पाई बाई 4 यहाँ डिस्टेंस ले लिए, उसके बाद साइन एक्स का ग्राफ खींच देंगे। पाई बाई 4 बना दिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ खींच देंगे, यानी सब पाई बाई 4 शिफ्ट कर देगा, पाई बाई 4 शिफ्ट करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है x माइनस 1/2 भी होता है, x माइनस 1/2 होता है, तो क्या कीजिए, यहाँ पर ओरिजिन को हम लोग 1/2 शिफ्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि माइनस पाई बाई 4 है, तो सर शिफ्ट कर दी इधर में, यदि प्लस पाई बाई 4 होगा तो क्या होगा, बस लेफ्ट में जाइए, लेफ्ट में शिफ्ट कर जाइए और वहां से जो कर्व बनाना शुरू कर दीजिए, यानी साइन एक्स से रिलेटेड आपका जितना भी अब ग्राफ आएगा, आप आसानी से उसमें थोड़ा सा विचार करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, अब इसी में अगला क्वेश्चन है कॉसेक का चेक करेंगे, उसके बाद tan का चेक करेंगे, और एक और क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर वाला जितना आएगा, स्क्वायर वाला को बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये जो साइन एक्स के लिए साइन 2x का निकाले, y इक्वल टू 3 साइन 2x का निकाले, उसी तरह से y इक्वल टू 3 cos 2x का वैल्यू निकालेंगे, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, अब हम लोग cos x पर चर्चा करते हैं। cos x y इक्वल टू cos x का तो ग्राफ हम लोग जानते हैं किस ढंग का बनेगा, जिस तरह sin x का होता है उस तरह जानते हैं। कहाँ से होता है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है 2 पाई का, किसका होता है 2 पाई का, यानी 2 पाई सर्कल में एक तो साइकिल बनेगा, एक साइकिल बनेगा। यहाँ देखिए आधा, ये आधा हो गया और ये दोनों मिलकर के आधा बन गया, आधा आधा कितना हो गया, फुल बन गया। तो ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। मैं यहाँ एक ग्राफ खींचा हूं, वो क्या है, y इक्वल टू cos 2x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cos 2x का ग्राफ है। तो किस तरह से वहां हम लोग किए थे, किस तरह sin x में किए थे, ये 2x था तो 2x इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू जब लेंगे इसको तो इस तरह, जिस तरह से इसमें निकाले हम लोग, क्या था यहाँ पे पाई बाई 4, पाई बाई 4 के पास में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, यानी 2x बाई पाई भी जिस तरह से हम लोग निकाले थे वहां पर, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू पाई बाई 4, तो x इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 8, पाई बाई 4 का मतलब 8 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये और हाफ में आकर करके बनेगा, कहाँ बनेगा, हाफ में बनेगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ गलती लिखी है, ये पाई बाई 2 है, कितना है पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 हुआ तो ये कितना आ गया पाई बाई 4, पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1 से, कहाँ पर एक्सेस पर कटा, पाई बाई 2 पर कटा, लेकिन इस केस में कहाँ कटेगा, पाई बाई 4 के पास में कटेगा। यहाँ से स्टार्ट हो गया पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 पाई बाई 4 का डिफरेंस इसमें आएगा। यहाँ पाई बाई 2 हो गया। अब सबसे मैक्सिमम वैल्यू में कहाँ आएगा, पाई बाई 2 के पास में आएगा। उसी तरह से यहाँ क्या आएगा, पाई पाई के पास में आएगा। उसी तरह से यहाँ पर इस तरह से बनाते जाएंगे हम लोग, और ये पूरा इसमें सिंगल एक साइकिल बना था, इसमें कितना साइकिल बनेगा, 2 साइकिल बन जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब है y इक्वल टू 3 cos 2x रहेगा बेटा, ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
ये 2 और ये 3। ओके, उसी तरह से माइनस में आएंगे, यहाँ -2 और यहाँ पर -3। ओके, अब क्या होगा, ये ग्राफ जो बनने वाला है इसका y = 3 cos 2x का, वो किस ढंग का बनेगा, तो ध्यान से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, y = 3 cos 2x का ग्राफ क्या होगा, यानी यहाँ पर 3 बढ़ गया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 3 यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से अपन को पहले यहाँ ऐसे आते हुए आएगा। ठीक है, और गड़बड़ हो गया, ये सीधा लाइन ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, और कहाँ पर मैक्सिमम आएगा, ये π/2 के पास में मैक्सिमम आने वाला है। और फिर यहाँ से निकलते हुए यहाँ से आया, फिर यहाँ से उठते हुए यहाँ से निकलेगा, और कहाँ आएगा, ये मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे ये मैक्सिमम यहाँ पर आएगा। फिर कहाँ आएगा, ये आपका कटते हुए यहाँ से आएगा। ठीक है, ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, फिर कहाँ उठेगा, यहाँ पर आकर उठेगा। ठीक है, और यहाँ पर कटने वाला तो कहाँ कटेगा, यहाँ पर आकर कटने वाला है। और देखिए एक ऐसे आया, ऊपर उठा, 3 पर जाएगा, कहाँ पर आएगा, 3 पर, यानी 3 cos 2x रहेगा तो इस ढंग का ग्राफ बनेगा। 2x था तो ये बन गया, x था तो बन गया। अब यहाँ पर है x/2 है, क्या है, x/2 है। इसका मतलब x/2 का मतलब क्या हुआ, x/2 का मतलब ये जो एक π/2 x क्या था, x मेरे पास में π/2 आया था। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ये x x/2 π/2 आएगा, यानी कितना आ गया, x ये 2 ऊपर चला गया, क्या है, पाई, यानी ये यहाँ पर जो कट रहा था y x के लिए यहाँ कट रहा था, तो अब कहाँ कटेगा, पाई के पास कटेगा, कहाँ कटेगा, पाई के पास। तो ये इसी में हम ग्राफ में, इसी ग्राफ को हम y = 3 के लिए हम लोग बनाते थे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, इसी तरह से ये 1 हो गया, यहाँ पर आया 2, यहाँ आया 3, -2 -3। अब ये कहाँ से आने वाला है, 3 से आकर करके कहाँ कटेगा, यहाँ पर आएगा ऐसे, और कहाँ निकलेगा, ये ठीक उसी प्रकार से आएगा नीचे, कहाँ आएगा, तो ये यहाँ खिसक गया, ये कितना दूर आया, पाई आया, तो इस बार पाई के पास में आएगा, नीचे क्रेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा पाई। उसके बाद ठीक यहाँ से उठेगा, फिर उठेगा, किससे बढ़ाएगा, कितना डिफरेंस था, पाई का डिफरेंस है, यहाँ फिर पाई का डिफरेंस जितना आएगा, 3 पाई पर पास में आकर के ये ऊपर आएगा। यानी इस ढंग से ग्राफ किसका, y = 3 cos x/2 का ग्राफ है। ग्राफ के लिए आपको चिंता नहीं करना किस प्रकार से बनेगा, y = 3 cos x - 1/2, अब ऐसे शिफ्ट करना है, जिस तरह साइन में शिफ्ट किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग शिफ्ट करेंगे। ओके, यानी sin x का ग्राफ cos x का ग्राफ हो गया। इसी तरह से आप tan x का भी सीख सकते हैं, sec x का भी सीख सकते हैं, cos x का भी सीख सकते हैं, आसानी से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग sin स्क्वायर x का ग्राफ, cos स्क्वायर x का ग्राफ, tan स्क्वायर x का ग्राफ, sec स्क्वायर x का ग्राफ कैसे खींचेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। पहले एक कर लेंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जो और आसानी से हो जाएगा। sin x के लिए हम लोग जानते हैं, पहला हम लोग जो खींचे थे सारा का सारा डेटा लिए थे, कहाँ तक कि 0 से लेकर के 360 तक का वैल्यू लिए थे और तब काम किए थे। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ, x का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, 120 इस तरह से बढ़ रहे हैं। यहाँ जगह नहीं था, 270 तक ही हम लोग काम किए, वहां तक भी काम करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। sin x का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2, 1, उसका √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर अब यहाँ से माइनस की ओर भागने लगेगा। आप कैसे, तो यहाँ जो हम लोग ग्राफ बनाए थे तो यहाँ से π/2 तक आया था, उसका पाई तक आया था।
अब पाई के बाद सब नीचे आया था, नीचे क्या था, सब निगेटिव था, यानी x का मान y का वैल्यू कितना था, सारा का सारा निगेटिव आपको मिला था। उसके बाद यहाँ तक आ गया, यहाँ सर्कल पूरा हो गया, ये मेरा पूरा 360 तक के लिए था। अब आते हैं उसी पर, जब डिस्कस करते हैं कि जब ये जो था तो इस ढंग का ग्राफ हमारे पास में आया। अब यदि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या होता, देखिए अब क्या करेंगे लोग, इसको जो वैल्यू लिया हुआ है सारे वैल्यू को स्क्वायर कर दो, 0 1/4 1/2 3/4 1 3/4 1/2 1/4 0 1/4 1/2 3/4 1, यानी यहाँ ध्यान दीजिए कोई भी निगेटिव नहीं, एक भी टर्म निगेटिव नहीं है, यानी यहाँ से 0 से बढ़ रहा है, 0 है 1/4 है, उससे बड़ा है 1/2, उससे बड़ा है 3/4, उससे बड़ा है 1, लेकिन ये 1/2 से और 1/4 में ये 1/2 थोड़ा सा क्या है, कम है, 1/2 का मतलब 0.5 और 1/4 का मतलब और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, है भाई। यानी ये जो ऐसे का ग्राफ पहले वाला जो बना हुआ था, ये पहले वाला जो ग्राफ है इस तरह से बना हुआ, ये अब वैल्यू क्या आएगा, इससे नीचे आते आते, लेकिन π/90 के जगह पर ये ठीक 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे जो x का ओरिजिनल ग्राफ है उससे थोड़ा सा बेलो बनते हुए यहाँ पर सट जाए, क्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आते 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 और फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब अगला क्या होगा, ये यहाँ नीचे नहीं आने वाला, फिर यहाँ से ऊपर उठ कर करके जाएगा और ये नीचे यहाँ पर ऊपर पास जाएगा, यानी ये सारे के सारे ऊपर में बनेंगे, एक्स एक्सिस के सारे ऊपर में बनेंगे, कोई भी नीचे आने वाला नहीं है, सब ऐसा ही कर करके बनने वाला है। किसका, y = sin स्क्वायर एक्स का। अब यदि आप चर्चा कर लेंगे cos स्क्वायर एक्स का, वही तो उसी तरह से बनेगा, कोई भी निगेटिव नहीं होगा, कहेंगे स्क्वायर जब करेंगे तो सारे निगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी सारे के सारे एक्स एक्सिस से ऊपर बनेंगे, कोई भी नीचे बनने वाला नहीं। तो हम लोग sec x का भी देख लेंगे, cos x का भी देख लेंगे, उसी तरह से जितना भी है सारे को आप कंपैरिजन इससे कर देंगे तो आप आसानी से sec स्क्वायर एक्स का ग्राफ को आप बना लेंगे, cos स्क्वायर एक्स का ग्राफ को बन जाएगा, cosec स्क्वायर का ग्राफ को बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का ग्राफ को बन जाएगा, cot स्क्वायर एक्स का ग्राफ को, सारे ग्राफ आसानी से बन जाएंगे। ओके, हम समझते हैं आप इसका प्रयास करेंगे तो सारे के सारे ग्राफ आप आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।